साल की बुढ़ी और पोता का ब्याह में नुको आज मेरे यार की शादी है। पेट में दांत नहीं, मुंह में हाथ नहीं, कान दिया त्यार बैठा है, लकड़ी सुखा के धर रखी, बेमतलब की बात। मुझे 13 साल का काम का पिपड़ सूख गया। बढ़िया के सिर पे हाथ धर के आओ सो, अगर बारात में ले जाकर उनको बाप का सिर पे बोझ धर के आओ सो है। 150 साड़ी लिया हो, 150 कम्बल लिया हो, कतई कटोरो पकड़ लियो कटोरो, और कटोरो लेकर मुझे ये जो मेरे साथ आया सी, ये मुझे समाज में बोलना देगा, इनका मान सम्मान बहुत बढ़िया करना है। भाई छोरी वाला पे क्यों मुंह धो रखो से? नु बताओ, जो बुजुर्ग मर गया, जो बुढ़ा मर गया, इनको कोई लेनो ना देनो ना, कोई रिश्तेदारी ना किने भी ना, नुके मैं भी जान दूंगी बजाय कि मैं बताऊंगी किस रोनो शुरू करने से। जब गांव 4 किलोमीटर दूर रह जाए तब लाइव प्रोग्राम स्टार्ट ना हो, उसमें से एक स्वर बताएगी किस स्वर में रोना है, 7वां में 5वां में, फिर सारी काट के घूंघट, एक भी आंसू नहीं। भाई साहब हटा के देख लो, एक भी आंसू ना, और फिर करके रोए, और जब घर आ जाए उनका आप चुप हो जाओ, बस वो कार्यक्रम कैंसिल बंद। देखो ना, इधर चिता चल रही है भाई साहब, इधर हलवाई बिठा रखे, ये कुरीति नहीं है। और आप ये दारू अंदर, बुद्धि जालंधर, इन विकारों से दूर हो जाओ। पैदा होती ही दूध की बोतल, उसके बाद कोका कोला की बोतल, फिर बड़ी बोतल X3 रम, थंडरबोल्ट, जिससे दिमाग हो जाए खत्म, जिससे स्वास्थ्य हो जाए नरम, उसके बाद बीमार होके ग्लूकोज की बोतल। ये समाज बचाना है, ये राष्ट्र जगाना है, तो मिलके बढ़ो, संकल्प करो, करने का जमाना है। भारत के कोने कोने में संदेश सुनाना है। बेटी जब बचेंगी, जब दहेज बंद होंगे, अगर दहेज बंद नहीं होंगे तो बेटियों को बताओ कौन बचाएगा। इसलिए दहेज के ऊपर रोक लगाओ, दारू बीड़ी सिगरेट हुक्का ये बंद करो। माना कि जिंदगी में नशा है, पर देशभक्ति का सबसे बड़ा मजा है, और कोई किसी के दर्द को समझेगा कैसे? रेल का बोझ तो पटरियों को पता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज बानसूर में, और यहां पर हम कृष्ण छात्रावास में मौजूद हैं, और यहां पर विशाल अहीर महापंचायत का सम्मेलन यहां पर बुलाया गया है, और बानसूर और कोटपुतली जिले के लगभग 35-40 गाँव यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ जो भी ये समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले हम पुष्पा शास्त्री जो सन्यासी हैं उनका संबोधन सुनवाते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में समाज को सुधारने के लिए जो समाज में कुरीतियां हैं उनको लेके काफी कुछ बातें बोली हैं, तो पहले उनका संबोधन सुनिए। से फुर्सत नहीं है, एक घर में नाच लो, आंगन में नाच लो, कौन हमने नाट्य से कर लो योगासन, प्रॉब्लम। लेकिन देख लो चौराहों पे नाच रही है, कूद रही है। एक तो 80 साल की बुढ़ी और पोता का ब्याह में नुको आज मेरे यार की शादी है। पेट में दांत नहीं, मुंह में हाथ नहीं, कान दिया त्यार बैठा है, लकड़ी सुखा के धर रखी, बेमतलब की बात। मुझे 13 साल का काम का पिपड़ सूख गया। फालतू फंडरा मगा बंद कर दे माता जी, तुम भी सुधर जाओ। 150 चली जाए, क्या कर का हो सो? भोड़िया का सिर पे हाथ धर का हो सा, भोड़िया का सिर पे हाथ धर के आओ सो, अगर बारात में ले जाकर उनको बाप का सिर पे बोझ धर का हो सो है। 150 साड़ी लिया हो, 150 कम्बल लिया हो, नुकरा हो, सब चौखट मिलता, कुआड़ चढ़ाइए। छोरा को बाप मुके, छोरी का बाप गुना में लग जाएंगे, उठे परे मंत्र देखा हो। 4 वेदों में 20,000 मंत्र है, सारे सुना सकते हो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हरवेद, अथर्ववेद, पर यहाँ समय नहीं है। घटा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, ध्वजा पाठ, शिखा पाठ करवाऊं, पर यहाँ समय नहीं है। यो न्यारू मंत्र परे देखा हुए, और मुकेश राव साहब चौखट मिलता कुआड़ चढ़ाइयो। राव साहब मृत हुआ कैसा बोले, एक नारनोड़ का नहीं रिश्तो पटी करा को आयो, नु बोला पेट्रोल पंप देते आंगा, पर हम तो नहीं टिका। एक चक्करपुर गुड़गावा को रिश्तो आयो, मुरला हेड़ा को, नु बोले एक ही छोरी से, एक गुड़गावा में कोठी से, और एक दिल्ली में से।
वो छोरी किसी छोरी का भाई कन्या बोले फिर संजोग ये नहीं था। अरे किसो घर मिलो ना चाचा के छोरी ना ताऊ के छोरी 5-7 घरा में एकली थी नु बोले जो भी की में चुन पुन है को से पर बोले फिर हम उठे भी नहीं टिका क्यों बोले बस तकदीर माथम लिखोड़ी नहीं थी कृष्ण भगवान माथम नहीं लिखी मतलब भगवान कृष्ण के बीच में बुराई में एंट्री करवाओ अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए भाई साहब नु बोले फिर क्या चाह वासा बोले देख ले थारे आया सा अब हमारी इज्जत तेरा ही हाथ में से कतई कटोरो पकड़ लियो कटोरो और कटोरो लेकर मुके ये जो मेरे साथ आया सी ये मुझे समाज में बोलना नहीं देगा इनका मान सम्मान बहुत बढ़िया करना है भाई छोरी वाला पे क्यों मुंह धो रखो से तू की जमीन भी कुआन तैयार हुए रोसा इसा 74 का फार्म भरे तो 2 किलो बेच कर अपने घर को सम्मान कर दो वहां कुछ नहीं कर रहा है और सब कुछ यहाँ लाके लाद रहा है इनके ऊपर। अब जो पीर बनी आई से वो चुपचाप बैठ जाए ये मुंह काट में नहीं जाए से घूंघट काट के नु बताओ जो बुजुर्ग मर गया जो बुढ़ा मर गया इनको कोई लेनो ना देनो ना कोई रिश्तेदारी ना किमें मिला नु के मैं भी चाल दूंगी ये समेतरा निर्मला मुन ना लग जाएगी तेरे बाबू मेरे मैं जरूर चाल दूंगी मैं तेरी पक्की भाईली नु बोले मैं तू बैठ रे 4 व्हीलर में वो पक्की भाईली बैठा ली वो जाए कनु के मैं बताऊंगी किस रोनो शुरू करने से जब गांव 4 किलोमीटर दूर रह जाए तब लाइव प्रोग्राम स्टार्ट ना हो उसमें से एक स्वर बताएगी किस स्वर में रोना है 7वां में 5वां में फिर सारी काट के घूंघट एक भी आंसू नहीं भाई साहब हटा के देख लो एक भी आंसू ना और फिर डूं करके रोए और जब घर आ जाए उनका आप चुप हो जाओ बस वो कार्यक्रम कैंसिल बंद पर चुप नहीं होना वहां फिर अपने लड्डू धर दिए देखो ना इधर चिता जल रही है भाई साहब इधर हलवाई बिठा रखे ये कुरीति नहीं है। अरे ये सरदारों भाइयों बताओ 4 प्रोग्राम छोड़ के आई आज में रेवाड़ी में नुकरे जी वहाँ हिंदू सम्मेलन साथ जी वहाँ दीप जलाइयो वहाँ पिता काटियो और मगर छोटो पहले कौम की बात कर ले जाके मेरा भाई साहब जन्म हुआ है आपके अंदर मेरे दिल में दर्द है जब बोल रही हूँ या तो जीजी की बात मान लोगे अरे तो साध्वी की बात मान लोगे नहीं थार को पाप लगेगा। मीटिंग करो पंचायत करो ये तब सफल होगी जब इस पे आप अमल करो। फिर वे सारी मुंह काने मारे लड्डू खा ले फिर चाय पी ले फिर नुके तेरी बुआ कौन सा घर में भी आई से उठे भी चाल लो तेरे मामा कहाँ पे है उनका घर भी देख लेते हैं वहाँ ये भी सब चल रहा है ये सब कुरीति है इसको भी बंद करो। और आप ये दारू अंदर बुद्धि जाल अंदर इन विकारों से दूर हो जाओ। पैदा होते ही दूध की बोतल उसके बाद कोका कोला की बोतल फिर बड़ी बोतल एक्स3 रम थंडरबोल्ट जिससे दिमाग हो जाए खत्म जिससे स्वास्थ्य हो जाए नरम उसके बाद बीमार होके ग्लूकोज की बोतल यानी जिंदगी बोतल से शुरू हो रही है रख दिए जगह जगह। अरे जो दुनिया को दूध पिलाया करते गाय चराया करते थे भगवान श्री कृष्ण के वंशजों को अपने सम्मान संस्कृति का तो ध्यान होना चाहिए वो भी बार खोल के बैठे हैं लड्डू जलेबी से कोई मतलब ना नुकर राव साहब छोरा को ब्याह तो रंग रंगीन लो करना पड़ेगा। राव साहब बोले तू क्या चाहो सा लड्डू बनाया जलेबी बनाई सलाद कटवाई दियो तू का जो मिठाई बनवा दिया उनको ब्रांड बताओ ब्रांड ये करे समाज विनाश हुक्का बार खोल के और जो शराब जो पिलाई जा रही है इससे बचाओ इस समाज को आने वाली पीढ़ियों को। बोलो कृष्ण भगवान की ये समाज बचाना है ये राष्ट्र जगाना है ये समाज बचाना है ये राष्ट्र जगाना है तो मिलके बढ़ो संकल्प करो करने का जमाना है भारत के कोने कोने में संदेश सुनाना है यदुवंश बचाना है ये समाज जगाना है सूरज की किरण से तप कर जब निकलेगा मेहनत का पसीना सोना उगलेगी ये धरती ये
तुम बंद करो दारू बीड़ी का पीना, तुम्हें योग सिखाना है और यज्ञ कराना है, पर्यावरण बचाना है, ये धर्म फैलाना है, तो मिल के बढ़ो मंजिल पे चढ़ो, बढ़ने का जमाना है। और एक हमारी बहन बेटियां बात नोतने आया करती थी, भाई गुड़ की बेली लेके चलती ना, जब भी गीत गाना शुरू करती, मेरो सुसरो भर जाए मत ना तू नोते बात में को ना मानू, बीरा के जाऊं आधी रात, क्योंकि मैं अपने भाई के जाऊंगी, चाहे वो कितना ही गरीब है, मैं उसका सम्मान करूंगी, उसका रेस्पेक्ट करूंगी और उसको बात नोत के आऊंगी। और ये भान भाई बतला रहा, जीजी 75 तो कटोरी ले आइए और 2 बिस्कुटा का बड़ा वाला कार्टून डिब्बा ले आइए, यही बात है ना। हाँ मैं सब में जाऊंगा भाई, चुनाव की जड़ तक प्रोग्राम से मेरो कहोगा तो भजन सुनाऊं, हवन कराऊं, प्रवचन कराऊं, फेरा भी करवाऊं सु काम तो मेरे दूसरों से। पर आज महेंद्र भाई ने जब कौम के बीच में बैठा दिया, महाराज जी आपका हमारा जन्म इस शरीर का जन्म हुआ है ना कौम में, तो यदुवंश के कुछ ऋण है हमारे ऊपर, कुछ ऋण है भाई। हम महाराज तो हैं लेकिन कर्ज है, ये तन पाया यदुवंश से, तो अपने परिवार में अच्छी बात तो हमें करनी पड़ेगी। मैंने एक माता जी को, माता जी चाय के साथ के खाया करा, बोली पेट में गैस बढ़े से नाश्तो करूं सु पान ले जी बिस्कुटा को, मैं बोली कट्ठे से बिस्कुट भाई 2 पीपा भरा जरा, मैं बोली कितने लाई सब, बोली कितना वही बांटने से, कोई बाकर नहीं बांट रहा, कोई शक्कर। अच्छा आप मेरी बात समझ तो रहे हो ना है भाई, मारो जन्म भी बुरा ही हुआ सर, एटिलिक नॉर्मल का नहीं, तो शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं तो जौनपुर में जाके इनकी भाषा में भी सब सुना देती हूँ, जाती रहती हूँ, पर ये समाज की एक कुरीति है। अब बताओ कोई बहन गरीब हो और वो कटोरी ना बांट सके, तो भाई ये मजबूरी से ना ऐसे वो पूरी कटोरी लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि भाभी ने कही साड़ी मार पहली बटकी पहले देख ले तू, ये डोंगा बाटा पर तो बाटा तुम्हारा से बात करिए, ये भाभी की भी मुंह रखता है तने जो कि चुन फुन देनो से वो तरह दे दे बिना देने। और जीजी को भी भाई का सम्मान रखना चाहिए, बहन का भी फर्ज बनता है, मेरे भाई की क्षमता क्या है, मेरे भाई की श्रद्धा क्या है, उसके अनुसार जीवन चलाना है, तब समाज में ये प्रेम बचेगा। नहीं तो भाई भात पीड़िया कोथड़ी सीधा छुच्छक पड़ भाती कौन भरका होगा, टूट रही है सामाजिक परंपराएं दिखावे के चक्कर में, इसको रोको। बेटी जब बचेंगी जब दहेज बंद होंगे, अगर दहेज बंद नहीं होंगे तो बेटियों को बताओ कौन बचाएगा। इसलिए दहेज के ऊपर रोक लगाओ, दारू बीड़ी सिगरेट हुक्का ये बंद करो और समाज को आगे ले अग्रिम पंक्ति में ले जाने का प्रबंध करो। माना कि जिंदगी में नशा है, पर देशभक्ति का सबसे बड़ा मजा है। और कोई किसी के दर्द को समझेगा कैसे, रेल का बोझ तो पटरियों को पता है। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो 2 फोन मेरे पास आए, अजी आप वही होगा पुष्पा शास्त्री हाई रेजिमेंट के आंदोलन वाली, मगर भाई साहब हाँ मैं तो वही हूँ। तो बोले आपको सन्यासी है, आपको क्या जरूरत है हाई रेजिमेंट बने ना बने। मगर सुन लो भाई, मैं एक सैनिक की बेटी हूँ, वैसे तो आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जन्म हुआ है वो परिवार सैनिक है। और किसी ने पूछा महाराज आपका मामा की धोया करता, मुझको मामा कोसड़ी, बोले वो क्या करया करता, मुझका कोसड़ी से मामा होएगा वो तो फौज में पाऊंगा है भाई। नखड़ो ना से परिवार के 2 सदस्यों ने रेजांगला में भी आहुति लगाई है। ये बहन जी बहुत बढ़िया काम कर रही है भाई। तो हम ये कहते हैं भाई, या तो पूरा देश की सेना का आर्मी का एक रूप कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, भारतीय सेना इसका नाम हो। लेकिन तुम अगर अलग अलग जातियों के नाम पे रेजिमेंट बनाओगे तो ये अन्याय बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारे साथ न्याय होना चाहिए, मांग बहुत जायज है, हाई रेजिमेंट भी होनी बहुत जरूरी है। सब तरह सेना में आपका बलिदान योगदान हो रहा है। हम सारे सामाजिक मुद्दों पे सहमति बनाएं और हाथ उठाओ, संकल्प लो, आज हाथ उठाओ, शाबाश, दोनों हाथ उठाओ, शाबाश, ऐसे बोलो आज, हाथ मना करो दिख रहा सो, आज
भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर जी को साक्षी मानकर पंचायत में संतों के सामने 33 कोटि देवी देवताओं के सामने संकल्प पूर्ण करने का वचन लेते हैं। दहेज, मृत्युभोज, दिखावा, पाखंड, आडंबर से दूर रहकर आज लागू किए निर्णयों में अपनी सहमति बनाए रखेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो अभी आपने पुष्पा शास्त्री उनका संबोधन सुना, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? और चलते चलते हम भी आपको बता देते हैं कि यादव समाज, अहीर समाज ने 11 पॉइंटों पर कार्य करने का प्रयास किया है। वो 11 पॉइंट क्या कुछ हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले है किसी भी उत्सव में शराब वितरण में हुक्का बार पर पूर्णतः रोक, यानी कि कहीं भी शादी विवाह में शराब पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी जाए। और दूसरा, किसी भी शगुन या रस्म में 2100 से अधिक पर रोक, किसी भी शगुन में 2100 रुपए से ज़्यादा रुपए न लिए जाएं। तीसरी बात करें, बहन बेटियों महिलाओं द्वारा महिला संगीत, बात नूतने, नहान जैसे आयोजनों में बर्तन व कपड़े वितरण पर पूर्णतः रोक। चौथे नंबर की बात करें, शादी विवाह में पूर्व प्री वेडिंग शूटिंग पर रोक। पांचवें नंबर की बात करें, लगन बात में 31 महिला पुरुषों एवं गोद भराई में 11 महिला पुरुषों से अधिक जाने पर रोक। छठे नंबर की बात करें, छठी की रात्रि पर पुरुषों द्वारा रात्रि जागरण पर रोक। सातवें नंबर की बात करें, मृत भोज किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं एवं शोक सभा में मिठाई, नाश्ता, भोजन व पूर्णतः रोक। और नखेज में 15 से अधिक महिला पुरुषों के जाने पर रोक। आठवें नंबर की बात करें, 100 के ऊपर रिश्तेदारों द्वारा वस्त्र चढ़ाने एवं गंगा पूजन पर वस्त्र लेने पर रोक लगा दी गई है। 9वें नंबर की बात करें, शुभ कार्यों में किन्नरों को बधाई में अधिकतम 1100 रुपए निर्धारित कर दिए गए हैं। 10वें नंबर की बात करें, किसी भी उत्सव में डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। और 11वें नंबर की बात करें, सामूहिक विवाह समारोह पर आयोजन पर रोक लगा दी गई है। तो इनके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।